अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल चार्ल्स लैम्ब के एक और ऐसे के साथ आपके सामने। प्रोज़ में हमने पिछली 3-4 जो वीडियोस रिकॉर्ड की या जो डिस्कशन हमारी हुई वो चार्ल्स लैम्ब के एसेज पे हुई। चार्ल्स लैम्ब जिसके बारे में मैंने बताया कि ही बिलोंग्स टू द 18th सेंचुरी एंड सम पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। सो उसके ऊपर दोनों इन्फ्लुएंसेस हैं। essayist है, उसके हमने कुछ एसेस डिस्कस भी किए और हमने ये भी देखा कि एक बड़ी रिज़र्व लाइफ है और एक बहुत नॉस्टैल्जिक किस्म की लाइफ गुजारी चार्ल्स लैम्ब ने। उनका हमने बायोग्राफिकल स्केच भी पढ़ा। तो आज जो ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं ये है पुअर रिलेशंस। अब यहाँ पर पुअर रिलेशंस से मुराद गरीब रिलेशनशिप्स हैं, यानी जो आपके गरीब रिश्तेदार होते हैं। अच्छा, अब ये एक ऐसा ऐसे है कि जो बज़ाहिर हमें देखने में आपको ऐसे लगेगा कि जैसे शायद ये मजाक उड़ा रहा है, जिस मेकिंग फन ऑफ हिज पुअर रिलेटिव्स और पुअर रिलेशंस, बट एक्चुअली इसमें एक पैथोस है, विट है, इसमें एक आयरनी है और एक आप ये कह लें कि एक पेन और मिजरी भी है इसके बिहाइंड all this wit and humor which is created with the help of irony and pathos। एक पेन भी मौजूद है जो वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं आप अपने उन रिलेशंस और उन रिलेटिव्स के बारे में जो गरीब होते हैं, लेकिन वो एक बड़े पिक्यूलियर वे में, बड़े स्ट्रेंज वे में बिहेव करके तो अपनी पॉवर्टी को शो करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोगों को और अपने आप को मुख्तलिफ सिचुएशंस में एम्बेरस भी करते हैं। देखते हैं कि पुअर रिलेशंस में चार्ल्स लैम्ब के व्यूज़ क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब द पुअर रिलेटिव्स ऑफ योर्स आर परपेचुअली हैव द न्यूसेंस वैल्यू। दे आर परपेचुअल न्यूसेंस, लगातार एक मुसीबत है, लगातार एक आप कह लें एक आपके लिए एक एम्बेरसमेंट है, एक मुसीबत है, एक मसला है, एक प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि दीज काइंड्स ऑफ रिलेशंस आर कॉन्स्टेंटली अ सोर्स ऑफ ट्रबल। एवरी टाइम whenever you meet, whenever you see such relations, you are in trouble because of the behavior of such relations. They are ever hunting conscience. All the time they are related to you, they come to you, they visit you. Whenever they knock at the door, you just start realizing कि आपके वही वाले जो पुअर रिलेशन है वो आए हैं। Right from the knock you can recognize them. Frog, they are just like frog in the chamber. ये अब ये जितने भी आपको images नज़र आ रहे हैं, जितनी भी similes नज़र आ रही हैं या metaphors यूज़ हुए हैं, जितने witty किस्म के remarks नज़र आ रही हैं, सारे के सारे उनको describe करने के लिए हैं। They are constant bitterness that spoils the enjoyment of prosperity. और कॉन्स्टेंटली आपके सर पे सवार होते हैं, आपको जो खुशहाली ने एंजॉयमेंट दिया उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। ना ये खुद खुश होते हैं, ना ये आपको खुश होने देंगे। सो अ सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर द रिच रिलेशंस। जब भी ये अपने अमीर या वेल टू डू अपने रिलेशंस के यहाँ जाएंगे तो उनके लिए एक सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट बनेंगे। कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, बहुत कम कॉन्शियसली बल्कि अनकॉन्शियसली उनके अंदर ये एक रियलाइजेशन मौजूद होती है या एक थॉट मौजूद होती है कि क्योंकि वो गरीब हैं तो वो जो एक उनकी गुर्बत है वो झलकती है उनके बिहेवियर में, और जिसकी वजह से वो अपने जो पुअर रिलेशंस या वेल टू डू रिलेशंस होते हैं उनको भी वो एम्बेरस करते हैं। पहली बात तो ये कि कॉन्स्टेंटली ये आपके लिए एक मुसीबत है। दूसरी जो चीज़ ये दे आर स्पेशल, दे हैव द स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ अ पुअर रिलेशंस। कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ का जिक्र करते हैं चार्ल्स लैम्ब। सबसे पहली बात तो ये कि दे आर स्माइलिंग, दे आर ऑल द टाइम स्माइलिंग, दे विजिट यू, दे मीट यू, दे सी यू, दे स्माइल एट यू, दे स्माइल फॉर देमसेल्व्स। ये खुद भी स्माइल करते हैं एंड एट द सेम टाइम ये खुद भी एम्बेरस होते हैं और आपको भी एम्बेरस करते हैं। पहली बात ये। सो पहली चीज़ तो ये कि दे हैव अ वेरी गुड एटीट्यूड, दे हैव वेरी गुड बिहेवियर, लेकिन उनका स्माइलिंग और एम्बेरसिंग सेम एक ही वक्त में चलता है। Most often they come to visit you when you have invited some of the guests at your home, और खाना लगा और वो आप उनको इनवाइट करते हैं तो वो पहले बिल्कुल रिफ्यूज़ करते हैं
और जब अगर उनको, अच्छा दोनों सूरतों में वो आपको एम्बैरस करेंगे। अगर आप उनको इनवाइट कर लेंगे खाने पे तो अपने मैनर्स से आपके गेस्ट्स को एम्बैरस करेंगे, और अगर आप उनको इनवाइट नहीं करेंगे तो वो बाद में फिर या बातों बातों में ये आपको रियलाइज़ करवाएंगे क्योंकि वो गरीब हैं लिहाजा आपने उनको इनवाइट नहीं किया। सो दोनों सूरतों में ये आपके लिए एम्बैरसमेंट का बायस होंगे। गेस्ट्स बैठे हैं, कार्ड्स खेले जा रहे हैं और आप उनको दावत देते हैं कि वो भी खेलें तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देंगे और बाद में फिर बिहेवियर से ये भी बताएंगे कि उन्होंने रिफ्यूज़ क्यों किया, क्योंकि वो गरीब हैं लिहाजा वो नहीं चाहते कि आपके साथ खेलें। दे रिलेट मोस्ट ऑफ द एनेक्डोट्स, ऐसे वाक़यात वो गेस्ट्स के साथ रिलेट करेंगे कि जिससे बजाय ये कि उन गेस्ट्स को खुशी मिले, कंपनी मिले, प्लेजर मिले और वो दे शुड फील एट होम, वो बजाय इसलिए कि वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, होता ये है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एम्बैरस्ड फील करते हैं। अच्छा, इनकी ज़्यादातर जो क्वेश्चंस ये पूछते हैं गेस्ट से, ये जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, जितनी तारीफ़ करेंगे, जितने सवाल पूछेंगे आपके गेस्ट से, वो ज़्यादातर एम्बैरेसिंग होते हैं। सो ओवरऑल आपके गेस्ट्स की मौजूदगी में आपके जो पुअर रिलेशंस हैं ये आपके लिए ख़तरा है। कॉन्स्टेंटली यू आर इन डेंजर, कॉन्स्टेंटली यू आर फेसिंग एम्बैरेसमेंट। सो दीज आर सम ऑफ द स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ योर पुअर रिलेशंस। अच्छा, अगर ये तो हो गए कुछ आपके वो रिलेशंस जो मेल हैं। अगर आप बात करें आपके उन रिलेशंस की जो फीमेल हैं, अब अगर फीमेल पुअर रिलेशंस हैं, पुअर रिलेटिव्स हैं आपके, तो वो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लैम्ब वो आपके लिए और ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। वो किस तरह से कि जो मेल होता है, मेल जो होता है वो तो फिर भी अगर उसने कोई एक ड्रेस पहना है गरीबों वाला, या आप ये कह लें कि ज़रा मीडियोकर बैकग्राउंड का, या सिंपल ड्रेस पहना है, तो वो अपने आप को किसी न किसी तरह से जस्टिफाई कर लेते हैं। बट दीज फीमेल दे आर वर्स दैन मेल रिलेशंस। ड्रेस की बात करें तो परसिस्टेंटली दे बिहेव लाइक अ पुअर फेलो। वो अपने ड्रेस की खसूसियात बताएंगे, उसकी कीमत बताएंगे, उसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे, साथ में गुर्बत वाली बातें भी करेंगे। सो आप पूछें या ना पूछें, आपके गेस्ट्स पूछें या ना पूछें, वो अपने लिबास के बारे में इतना कुछ एक्स्ट्रा, इतना कुछ एडिशनल, गुर्बत का मारा हुआ ऐसे रिमार्क्स देंगे जिससे आप भी एम्बैरेस होंगे और वो भी एम्बैरेस होंगे। अच्छा, उनमें फिर एक ये ईगो वाला जो एलिमेंट है, गरीब होना कोई इतना ताना नहीं है। दुनिया की 80% प्लस पॉपुलेशन जो है वो कोई वेल टू डू नहीं है, गरीब है। लेकिन एक गरीब के अंदर जो एक ईगोटिज़म होता है, ये ईगोइज़म होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहते हैं कि ये इतने ज़्यादा इनके अंदर ये ईगो ख़त्म हो जाती है कि दे आर रिस्पेक्टफुल इवन टू देयर सर्वेंट्स, और जो सर्वेंट्स होते हैं उनके रिमार्क्स भी इनके खिलाफ जाते हैं, तो ये अपने सर्वेंट्स के सामने भी एम्बैरेस होते हैं। पियानो को ये हाफसी कॉर्ड समझ लेते हैं और उनके जो रिमार्क्स होते हैं आर्ट के बारे में वो भी इनको एम्बैरेस करते हैं। अच्छा, दो बड़े वाक़यात का जिक्र करते हैं चार्ल्स लैम्ब। कहते हैं कि ये जो पुअर रिलेशंस होते हैं आपके, या जो पुअर रिलेटिव्स होते हैं, बाज़ औक़ात ये आपके ऊपर इतना इन्फ्लुएंस डालते हैं, या आपको ये, अगर आप गरीब हैं तो आपको इस हद तक आपका फ्यूचर तक ख़राब करेंगे, आपकी प्रोग्रेस को ख़राब करेंगे कि आपका पूरे का पूरा करियर जो है वो इस बात की रियलाइजेशन पे है कि आप गरीब हैं। वो सबसे पहला वाक़या जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहला कि जब चार्ल्स लैम्ब ऑक्सफोर्ड में थे तो उनके एक फ्रेंड थे जिनके फादर एक पेंटर थे, पेंट किया करते थे। तो वो वहाँ आए और वहाँ आके तो उन्होंने अपने आप को एक मज़दूर के तौर पे पेश किया, गरीब मज़दूर के तौर पे पेश किया। तो बेटे को ये बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई कि मेरा बाप जो है, फादर जो हैं, तो वो गरीब हैं और मैं दोस्तों को क्या जवाब दूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि वेन एवर द फादर वांट्स टू टॉक टू एनी फ्रेंड ऑफ हिज सन, तो वो होता ये था कि वो वहाँ पर काम भी करते थे, उनका हुलिया, उनका काम करना, उनका बिहेवियर वो एम्बैरेसिंग था बेटे के लिए। बाप का गरीब होना और रवैया गरीब होना और वहाँ एम्बैरेसमेंट की वजह से बेटा जो है वो वहाँ से छोड़ के अपनी स्टडी, तो वहाँ से निकला, लेफ्ट द स्टडी, जॉइंड आर्मी, उसने आर्मी ज्वाइन की और वो जंग में गया और बाद में फिर वो जंग में मारा गया। तो ये एक अच्छा भला उसका जो एजुकेशनल कैरियर था, सिर्फ उसको एक अनकॉन्शियसली जो रियलाइजेशन हुई बिकॉज ऑफ हिज फादर, तो उसको अपना जो है वो कैरियर जो है वो छोड़ना पड़ा। पहला वाक़या। दूसरा वाक़या वो एक अनेक्डोट आप कह लें, जॉन बेले की है। ये एक विजिटर थे जी,
अब ये एक विजिटर थे, ओल्ड एज के थे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया कि आपको चार्ल्स लैम्ब के एसेज में ओल्ड एज, ओल्ड पास के रेफरेंसेस, नॉस्टैल्जिया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेंगी। और इसी तरह नॉस्टैल्जिया और पास का रेफरेंस देते हुए वो बताते हैं कि इनके चाइल्डहुड में एक विजिटर होते थे, इनके यहाँ आया करते थे, जॉन बिले उनका नाम था, और सैटरडे को वो आते थे। सैटरडे को अमूमन पुडिंग बनती थी गेस्ट्स के लिए, और एक दफ़ा वो जब आए, और वो अक्सर सर्व किया जाता था उनको, कोई बहुत ज़्यादा रियलाइज़ नहीं करवाया जाता था, एहसास नहीं दिलाया जाता था कि आप गरीब हैं। तो एक बार वो जब आए तो उनकी मदर ने उनको एक बार पुडिंग दी और बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके तो दूसरी बार भी पुडिंग दी। पुडिंग इसलिए दी और साथ में ये भी कह दिया कि कौन सा आपको रोज़ रोज़ मिलनी है, आपको जब मिलती है तो आप खा लें। अब ये एक थोड़ा सा आप ये कह लें, उसको उन्होंने टांटिंग रिमार्क समझा, उन्होंने अपने लिए इंसल्टिंग रिमार्क समझा। ले तो ली उन्होंने पुडिंग, लेकिन ये हुआ कि उसी शाम थोड़ी देर के बाद उन्होंने ओल्ड एज का ताना देते हुए आंटी को, उनकी मदर को, तो अपना बदला भी ले लिया, सुपर एनुएटेड वुमेन का नाम दिया और उनका मजाक उड़ाया। तो यानी ये रियलाइजेशन थी जो उनको छेड़ा गया, उनको रियलाइज़ करवाया गया उनकी पॉवर्टी का, तो वो भी उन्होंने बदला ले लिया। तो ये एक दो वाक़यात हैं, दोनों बड़े ही आप ये कह लें एनेक्डोटल वे में और ह्यूमरस वे में, विटी वे में चार्ल्स लैम्ब ने आपके सामने रखे। बट एक्चुअली अगर देखें तो उनका जो मकसद था वो रिडिक्यूल करना नहीं था, उनका मकसद उस पथेटिक कंडीशन को बताना है, उस पथेटिक पॉवर्टी का जिक्र करना है जो कि इंसानी रवैये को शेप करती है। ना सिर्फ वो इस तरह से शेप करती है कि वो आपकी अपनी लाइफ एंड करियर के लिए ख़तरनाक होती है, बल्कि समटाइम्स इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट फॉर द अदर रिलेशंस हु आर रिच इनफ। अच्छा जी, अब ये एक आपके सामने एक मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दिया चार्ल्स लैम्ब के ऐसे पुअर रिलेशंस का। तो ये एक मैंने आपके सामने सम अप किया उनकी क्वालिटीज़ के बारे में। अगर फीमेल पुअर रिलेशन हो, रिलेटिव हो, तो उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, और फिर इसके फ्यूचर प्रोग्रेस के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। विद नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेम राइटर and with another topic, I'll come back later on. Thanks for watching.